जब राम सेतु बन रहा था तो गिलहरी जाती थी पानी में अपना डुबकी लगाती थी या फिर बालू में लोट करके आकर के देह झाड़ देती थी। उतना तो उसका मदद हुआ ना। तो जहाँ जहाँ गैप था वो तो भर दिया ना उसने। कि नीतीश कुमार 2005 में 138 सीटों पर चुनाव लड़े थे। जो 138 सीट ये वो था जब फरवरी में चुनाव हुआ था। 138 सीट पर लड़े थे, 55 सीट जीते थे, लेकिन सरकार नहीं बना पाए थे। क्यों? क्योंकि 27 सीट जीत करके आए थे रामविलास पासवान और उन्होंने समर्थन देने से मना कर दिया। और यहाँ से वो एक अलग एरा में चलते चले गए और उनको लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी भी उन्हीं के दम पर टिकी हुई। वहीं से उन्होंने खूंटा गाड़ना शुरू कर दिया। बिल्कुल अपने जदयू कार्यालय। और नीतीश कुमार जो है वहाँ से एक तरह समझिए तो किसी भी व्यक्ति को जब अधिक पावर मिलता है उसके औकात से ज़्यादा जी तो उसका सदुपयोग नहीं दुरुपयोग करना दुरुपयोग हो रहा है। अधिकांश लोगों में होता है इसके साथ। जी बिल्कुल। जब वो बार बार रिपीट कर रहे थे इनके नेतृत्व में लड़ेंगे तो किसके साथ, एनडीए या इंडिया, ये सवाल अभी बच गया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सवाल हम पूछते हैं किसके साथ। कार्यकारी अध्यक्ष को बोल रहा था जी। संगठन लेकर के चल रहे हैं मनीष वर्मा, उनको बेचारे दौड़ दौड़ करके पूरे बिहार में घूमना शुरू कर दिए हैं, उनको भी बोलना था। और आज मीडिया से बात भी नहीं कर रहे थे मनीष वर्मा। हम दो तीसरी बार बात लेके गए, मीडिया से कोई बात नहीं करना चाह रहा था। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये चर्चा गर्म है इस बात की कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ बड़ा फैसला कर सकते हैं। प्रदेश के अंदर अपने पार्टी के अंदर राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राजकीय कार्यकारिणी की एक बैठक आज राजधानी पटना में उन्होंने बुलाई थी, जिसमें तमाम दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा था। और सुबह से लगातार हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे थे प्रदेश कार्यालय जनता दल यूनाइटेड से कि किस तरीके से बैठक में नीतीश कुमार अपने सभी दिग्गज नेताओं को आसपास बैठाए हुए थे। चाहे वो अशोक चौधरी हों, संजय झा हों, उमेश कुशवाहा हो, मनीष वर्मा हो, कई सांसद मंत्री नीतीश कुमार के इर्द गिर्द बैठे हुए नजर आए। और ये बैठक जिस तरीके से चली है, पूरे राजनीतिक गलियारे में चर्चा तेज हो गई है और चर्चा गर्म हो गई है कि नीतीश का फैसला क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की तरफ अगर हम गाड़ी घुमाएं अपनी, जब बैठक चल रही थी तो पूरा सन्नाटा था। क्या जदयू के हर एक पॉइंट पर भारतीय जनता पार्टी की निगाहें थी। दिल्ली से लेकर राजधानी पटना तक हलचलें तेज। एनडीए गठबंधन में खासतौर पे बीजेपी की मच गई थी। आखिरकार ये बैठक नीतीश कुमार ने सुबह 11 बजे से शुरू किया और 1 बजे 1:30 बजते बजते ये बैठक खत्म करने के पीछे की रणनीति क्या है। मात्र 3 घंटे में ये बैठक समाप्त हो गई, जबकि इसके पूर्व में कई ऐसे बैठकें हुई हैं जिसमें हमने देखा है 6 घंटे तक लगातार चर्चाएं चलती हैं। वजह क्या है? क्या इसमें किसी व्यक्ति शाह का कनेक्शन जुड़ा हुआ है? चलिए चर्चा गर्म में बाद में पूरी जानकारी बाबा से लेते हैं। बाबा, नीतीश की बैठक 3 घंटे में समाप्त हो गई, तो ये मतलब एक तरीके से देखा जाए तो नीतीश कुमार को और भी काम हो सकते हैं, ये भी करने के लिए निकल सकते हैं। तो ये 3 घंटे की बैठक मतलब 3 घंटे में हो सकता है कि वो टास्क देना जो जरूरी समझते हैं नीतीश कुमार अपने अधिकारियों को दे दिए हो। देखिए रत्नेश, हम पूरी बात आपको बताएंगे। हमने वादा भी किया था भारत लाइव के तमाम दर्शकों से कि जैसे मीटिंग खत्म होगी उसके बाद जैसे रत्नेश आएंगे तो हम एक विशेष विश्लेषण आपके सामने रखेंगे। थोड़ा धैर्य रखिएगा, क्योंकि जब पटाखा आप जलाते हैं ना, उस पर जब माचिस मारते हैं तो उसके पलीदा में चिंगारी थोड़ा उसको रख देते हैं और उसको रख करके इंतजार करते रहते, अब फूटेगा, अब फूटेगा, अब फूटेगा, अब फूटेगा। पूरा जैसे जैसे उसका पलीदा जलते जाता है वैसे वैसे आपका जो भीतर से आपका क्यूरियोसिटी है जानने का कि आवाज कितना करेगा ये जान जाएगा। आप कहीं अगर मान लेते हैं कि फुसफुसिया निकला तो मुंह बन जाता है, तो अब उसका एक से एक गति दुर्गति होता है। चप्पल लेके पहले मारते हैं तो कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी ईंटा से मारते हैं, जबरदस्ती उसे फोड़ने की कोशिश करते हैं। या आपको गुस्सा होता है कि पैसा लगा के इसको खरीदे हैं, छोड़े हैं धमाका होने के लिए, आई फुसफुसा कैसे गया, टेंशन होने लगता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। आज की बैठक कुछ इसी पटाखे की इर्द गिर्द घूम रही है। कैसे? अब इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप एक एक खबर जो वहां से भेज रहे थे और लोगों से जो बातचीत कर रहे थे, मैं हर एक खबर का एक एक बिंदु, एक एक शब्द
सुन रहा था, जी उस पर आकलन कर रहा था और मैंने कई खबरें भी की हैं। जी मैं पिछले 3 दिन से लगातार इस मीटिंग को लेकर के अवेयर हूँ कि आखिर नीतीश कुमार ने अचानक से बैठक बुलाई है, तो इस बैठक में क्या करेंगे, और वो भी बैठक दिल्ली से लौटने के बाद इसके मायने क्या हैं, टटोलने की कोशिश की थी। जी मैंने अपने गुप्तचर भेजे थे जी कि वो बताएं तीनों खेमे में, आरजेडी में भी, जेडीयू में भी और बीजेपी में, सभी जगह से जो फीडबैक आया वो फीडबैक यही था मेरे पास कि नीतीश कुमार या तो इस पार नहीं तो उस पार। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें एक हमारे यहाँ बड़ी पुरानी कहावत है, बारात उरात में जाते होइएगा ना जी, तो लड़का वाले को लड़की वाला का पक्ष जो होता है वो गाली उली भी देता है। हाँ, तो प्रेम की गाली होती है। जी। गाली तो भगवान राम को भी सुनाया गया था। मतलब उसी में विधि है। हाँ, उसी में एक गीत है कि हाथी हाथी शोर कैला फलनो ना ले, बकरियों ना ले, बकरियों ना ले। इसके पीछे का कारण है कि जो मीटिंग की चर्चा हो रही थी, जिस बात की चर्चा हो रही थी कि नीतीश कुमार एक बहुत बड़ा फैसला ले लेंगे, एक ऐसा फैसला लेंगे जिस फैसले से बिहार की राजनीति में एक बड़ा बवंडर मचेगा, सुनामी मचेगा, तूफान आएगा। आपने देखा होगा मीडिया टूट पड़ी थी जी। हमने कहा था कि नीतीश कुमार के पास ऑप्शन लिमिटेड है। पहला ऑप्शन ये है कि नीतीश कुमार बार बार जो कह रहे हैं कि अब केनहू नहीं जाएंगे, एक तो ये बात, इस पर भरोसा कितना है लोगों को ये एक अलग बात है, ये विषय अलग है, क्योंकि वक्त के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं। कल नीतीश कुमार जिस रॉ में थे, जिस पावर में थे, वहाँ वो कह सकते थे कि अब जीते जी नहीं जाएंगे, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार गए। जदयू के एक वरिष्ठ नेता, एनर्जेटिक नेता, प्रवक्ता से मैंने पूछा जी कि ये बताइए कि नीतीश कुमार बार बार इधर उधर क्यों चले जाते हैं। तो उनका कहना था कि देखिए, नीतीश बिहार की जनता के साथ है, और जब नीतीश कुमार बिहार की जनता के साथ हैं तो जनता के हित में जो होगा वो करेंगे। अपनी प्रतिष्ठा वो कहाँ उसमें उनकी है, वो तो बिहार की प्रतिष्ठा है। यानी यहाँ भी नीतीश कुमार नहीं पलटते हैं, बिहार की जनता पलटती है। तो क्यों नहीं बात बोले वो? पिछले 4 चुनाव से आप उसी नीतीश कुमार को वोट दे रहे हैं जो नीतीश कुमार पिछले ही चुनाव में कह गए थे। आपको याद है ना कि पिछले चुनाव में नीतीश कुमार ने कह दिया था, बिल्कुल, नवंबर का शायद महीना था जी, 5 नवंबर का दिन था, और उसी दिन शायद उन्होंने कह दिया था कि अब ये मेरा पूर्णिया में धमदाहा में कर रहे थे कि अंतिम चुनाव है, अंतिम प्रचार करने, अब आपके साथ लोग से वोट मांगने नहीं आएंगे। और नीतीश कुमार वन नेशन वन इलेक्शन से पहले चाहते हैं कि जल्दी बिहार में चुनाव हो जाए, कि उनको कम से कम उतना दिन तो समय मिल जाए जितना दिन तक वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होता है। 2025 का चुनाव यदि वक्त पे होता है तो मैं कई बार बता चुका हूँ रत्नेश, और इस पर कई विश्लेषकों ने विश्लेषण भी कर दिया है जी, कि प्रशांत किशोर को यदि समय आप देते हैं तो बड़ा पावरफुल, तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर कुछ नहीं करेंगे तो एक गिलहरी बराबर तो आपको करेंगे ना काम। जब राम सेतु बन रहा था तो गिलहरी जाती थी पानी में अपना डुबकी लगाती थी, या फिर बालू में लोट करके आकर के देह झाड़ देती थी, उतना तो उसका मदद हुआ ना जी। तो जहां जहां गैप था वो तो भर दिया ना उसने। 2020 में क्या हुआ था, आप चिराग पासवान को समझ रहे थे कि अभी क्या करेंगे, इनके तो पिताजी गुजर गए, अब इन्हें राजनीति जानते नहीं करते हैं, 5 साल 10 साल से आए हुए हैं, ये कौन सी करेंगे भाई, इनका राजनीतिक करियर समाप्त कर देते हैं। कारण कि मेरा भी करियर समाप्त करने का इनके पिताजी ने कोशिश किया था लेकिन आज वही चिराग पासवान आपके सर पे चढ़ के तख्तैया का नाच कर रहे हैं। 2020 जैसी परिस्थितियां आप नहीं पैदा कर सकते हैं, और न वो आपकी स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को करना क्या था, तो नीतीश कुमार को करना वो था कि नीतीश कुमार अपने हिसाब से इस बार भी चाहते थे कि सब कुछ हो जाए, और यही कारण है कि मीटिंग बुला करके नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेना चाहते थे, लेकिन फैसला नहीं हुआ। रत्नेश, आप ही ने खबर किया है कि एक शख्स इस मीटिंग में हिस्सा नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल, ललन सिंह इसमें, और ललन सिंह नहीं थे, लेकिन ललन सिंह की चर्चा खूब थी, खूब हुई है। बिल्कुल, क्यों नहीं आए हैं,
कहाँ हैं? हाँ, उनके जो मीटिंग चल रहा था तो वहाँ पे चर्चा ये थी कि मतलब ललन सिंह के आने का कार्यक्रम था, लेकिन अचानक से एक कार्यक्रम की जिम्मेदारी दिल्ली में उनको दे दी गई और बोला गया कि आपको दिल्ली में ही रहना है, आप नहीं जाएंगे पटना में। 2005 से पहले नीतीश कुमार कहते हैं कि किडनैप खूब होता था। जिस व्यक्ति का किडनैप होता था दाम दे करके वो सुरक्षित वापस आ जाता था। उतना दिन तक उसका परिवार जो है बेचैन रहता था ना, कोई फैसला ले पाता था, पुलिस को कह पाता था। नीतीश कुमार के बहुत करीबियों में से एक है ललन सिंह, और कहीं ललन सिंह को वहाँ किडनैप कर लिया गया हो तो नीतीश कुमार कोई फैसला ले लेंगे क्या? उनको पहले तो देना पड़ेगा ना फिरौती। 12 सांसद है भाई ललन सिंह, पहले फिरौती देना पड़ेगा ना, तब ना वो छूटेंगे। देखिए ये सारी बातें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जिस तरीके से आज के डेट में, मैंने एक खबर भी किया था रत्नेश कि मैं आपसे पूछूंगा कि नेताओं का बॉडी लैंग्वेज क्या था, कौन क्या बोल रहे थे, उसके मायने क्या हैं। मैंने एक खबर किया था कि भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश कुमार से ज़्यादा तवज्जो देने लगी है चंद्रबाबू नायडू को। उनके सांसद भी ज़्यादा हैं और उनके सांसद अगर नहीं टूटते हैं तो टूटने वाली संख्या तो इधर ही है, नीतीश कुमार की। बीच में आपने सुना भी था चिराग पासवान तो ट्रायल थे, तो फिल्म का प्रोमो नहीं देखते हैं, ट्रेलर टीजर होता है, तो वही टीजर था कि चिराग के सांसद जो है इतना इधर जा रहे हैं, उतना उधर जा रहे हैं, उतना उधर संपर्क, कोई कहीं नहीं जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि जब 5 सांसद हैं, हनुमान कहे जाते हैं, जब इनके सांसद इधर से उधर भटक सकते हैं तो फिर बाकी लोगों के, तो आप तो रहते हैं पटना में, सांसद रहते हैं दिल्ली में। अब क्या होगा? इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार जो अपने मन में बात रखे हुए थे, मैंने कुछ दिन पहले खबर किया था रत्नेश, जिस खबर में मैंने साफ साफ बताया था कि नीतीश कुमार 2005 में 138 सीटों पर चुनाव लड़े थे। जो 138 सीट ये तो वो था जब फरवरी में चुनाव हुआ था। 138 सीट पर लड़े थे, 55 सीट जीते थे, लेकिन सरकार नहीं बना पाए थे। क्यों? क्योंकि 27 सीट जीत करके आए थे रामविलास पासवान, और उन्होंने समर्थन देने से मना कर दिया था। समर्थन देने की ऐसी शर्त रखी थी जो नीतीश कुमार को मंजूर नहीं था। वो चाहते थे दलित और मुस्लिम को आगे करना, लेकिन नीतीश कुमार को ये मंजूर नहीं था। भाजपा भी इसको मंजूर नहीं की और सरकार नहीं बनी। नीतीश कुमार इस्तीफा दिए, उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा। अक्टूबर में फिर चुनाव हुआ, नीतीश कुमार 1 सीट बढ़ करके 138 से अब 139 सीट पर चुनाव लड़े और 88 सीट जीत करके आए। सरकार बनाया भाजपा के सहयोग से। सरकार बहुत बढ़िया से 5 साल चली। 2010 में बिहार की जनता को ऐसा लगने लगा कि नीतीश कुमार ने जो किया है वो बहुत ही अच्छा है। अगर इनको एक मौका और दिया जाता तो और बेहतर होगा, बिहार पूरी तरह से बदल जाएगा। निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने 2005 से 2010 तक जो काम किया था वो सराहनीय काम था। बिल्कुल, जंगल राज को हटाया, मुक्त बहुत कुछ हुआ था, किसी पार्टिकुलर विषय पर नहीं। बिल्कुल। उन्होंने कहा था कि 5 घंटे में बिहार के किसी भी डेस्टिनेशन से आप राजधानी पहुंच जाएंगे। ये सारी परिस्थितियां और सारी स्थितियां वो करना शुरू कर चुके थे। सड़कों का जाल बिछने लगा था, सब कुछ होने लगा था। लेकिन उसके बाद 2010 में जो लोगों ने उनको और ज़्यादा समर्थन दिया और 2010 में वो 141 सीट पर लड़ करके 115 सीट जीत करके आए, तो नीतीश को लगा कि अब तो मेरे लिए पीछे कुछ है ही नहीं, मेरे पीछे सब है। और यहाँ से वो एक अलग एरा में चलते चले गए और उनको लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी भी उन्हीं के दम पर टिकी हुई है। वहीं से उन्होंने खूंटा गालना शुरू कर दिया। बिल्कुल, अपने जदयू कार्यालय। और नीतीश कुमार जो हैं वहाँ से एक तरह समझिए तो किसी भी व्यक्ति को जब अधिक पावर मिलता है, उसके औकात से ज़्यादा, तो उसका सदुपयोग नहीं दुरुपयोग करना अधिकांश लोगों में होता है। बिल्कुल। नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को अपनी उंगली पर नचाना शुरू किया और वो खूंटा उसी समय गाड़ा था जिसमें 2 रस्सी डाला था। 2013 में उस रस्सी से मजबूरन भारतीय जनता पार्टी को निकलना पड़ा। नीतीश कुमार ने फिर वहां उसी खूंटे पर राष्ट्रीय जनता दल को बांधा, जिनको 2005 में हरा करके और जंगल राज कह करके वो सत्ता में आए थे। बिल्कुल। तो सियासत में परसेप्शन गढ़े पढ़े जाते हैं। कैदी नंबर 3351 देखिएगा कि आप नीरज कुमार के दरवाजे पर चिपका हुआ है।
और जैसे ही वो आते हैं उधर ना महागठबंधन वो हट जाता है, उखाड़ के फेंक वहाँ पर दिया। नीरज कुमार लिखा जाता है प्रवक्ता। नहीं तो पहले उतर जाइएगा तो सबसे पहले आपको कैदी नंबर 3351 में मिलेगा। जी, समझे, मुजबानी हो गया हम लोगों जी, को, जी। इतना बार सुनने को मिला है कि मुजबानी हो गया है। खुद ये बात स्वीकारते हुए जी। कैमरा पे कि हम ही तो खुलासा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि यहाँ से नीतीश कुमार का ग्राफ और नीतीश कुमार की राजनीति धीरे धीरे अवसान की तरफ जाने लगी। लेकिन नीतीश को इस बात का भरोसा नहीं था। आज भी नीतीश कुमार को जब मीटिंग कर रहे थे भरोसा नहीं था। आज भी नीतीश कुमार का ख्वाब क्या था जो अशोक चौधरी के चेहरे पर आप देख सकते हैं। जी, उनका ख्वाब क्या था जो आप संजय झा के चेहरे पर देख सकते हैं। उनका ख्वाब क्या था जो आप ले रहे थे रत्नेश सदा से, उनके चेहरे पर था। इसके अलावे संजीव कुमार डॉक्टर संजीव के जो चेहरे प्रवक्ता से पर विधायक है। इसके अलावे कई लोगों का मैंने देखा है, आपके अलावे और भी कई लोगों ने कई लोगों का लिया है जो जी। इंटरव्यू, वो सारी बातें एक ही तरफ इशारा कर रही हैं कि कोई भी, सबको मना किया गया था कि हरदी गुर्दी हाँ, सरेंडर। कुछ नहीं बोलना है। ऐसा ही हुआ था 2019 में जब आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार जब एनडीए में आए और सीट शेयरिंग का समझौता होने लगा तो सबसे पहला दंश झेलना पड़ा था गिरिराज सिंह को। भूमिहार शब्द का देखिएगा उच्चारण खूब हुआ है। भीतर में भूमिहार को लेकर के हंगामा भी हुआ है। भीतर में बहुत कुछ हुआ है जी। जिसको पर्दा के नीचे ढक करके रखा गया है, धीरे धीरे खुल के आएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि अशोक चौधरी जिस तरह से बोल रहे थे कि सवाल कुछ पूछे जा रहे थे, हाँ, मतलब एक जवाब कुछ था, एक सवाल अलग अलग जवाब एक ही कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का चुनाव हम लोग लड़ेंगे। सर, नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलेगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का चुनाव हम लोग लड़ेंगे। सर, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने की बात कही जा रही, हमने कह दिया नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ेंगे। 3 सवाल, तीनों का एक ही जवाब था। मतलब काफी उनके चेहरे पर तनाव भी दिख रहा था। रत्न से ये पूछना चाहिए था ना किसके साथ। जी बिल्कुल। जब वो बार बार रिपीट कर रहे थे इनके नेतृत्व में लड़ेंगे तो किसके साथ, एनडीए या इंडिया, ये सवाल भी बच गया था। बिल्कुल बिल्कुल। ये सवाल हम पूछते हैं किसके साथ, क्योंकि यहाँ जो परिस्थितियां बनी हैं, नीतीश कुमार को फैसला कुछ और करना था। नीतीश कुमार को चलिए हम मान लेते हैं कि उनकी राज्य कार्यकारिणी ने उनको घोषित कर दिया। हम ये भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, वही मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे हमारे। हम ये भी मानते हैं चिराग पासवान ने भी सारा जितना था सब भूल गए। अशोक चौधरी ने तो नहीं कहा, लेकिन संजय झा ने कहा कि बिल्कुल हम 2025 में नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में रहेंगे। पूरा एनडीए गठबंधन ये मान चुका है। हाँ, संजय झा ने कहा, यही बात मान चुका है ना। जी, ये बयान है उनका। ये मान चुका है तो हम भी तो बोल रहे हैं। हम भी तो ये बात कर रहे हैं कि एनडीए गठबंधन मान चुका है। बिल्कुल। लेकिन शर्त क्या है, क्या 80 सीट पर नीतीश कुमार मानेंगे? बिल्कुल नहीं, असंभव है बिल्कुल। लेकिन अगर ये संभव होता है तो आज वाली परिस्थिति जो देखने को मिली है कि कहीं ना कहीं इस मीटिंग पर पूरी तरह से साया जो है अमित शाह का है। हाँ। ललन सिंह की मीटिंग दिल्ली में है, इतनी बड़ी मीटिंग हो सकती है, मीटिंग कैंसिल नहीं हो सकती है। राज्य कार्यकारिणी पार्टी से ज्यादा उनके लिए दिल्ली जरूरी है। इससे आप क्या अंदाजा लगाते हैं? ये वही ललन सिंह ना है जिनको एनडीए में आने से पहले अध्यक्ष पद से हटाया गया था। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो जितना बार भी कह लें ललन सिंह कि हम स्वेच्छा से छोड़े थे, हमको चुनाव लड़ना था मुंगेर का, लेकिन उनको तो मंत्री बनना हटाया गया है। उनको मंत्री बनना था। ये भी लोग कह रहे थे, आपको याद होगा कि परिणाम के बाद उनको मंत्री नहीं बनाया गया, उनको अभी और खिलाएंगे नीतीश कुमार खिलाएंगे क्या? नीतीश कुमार को वो खिलाएंगे। वो खुद ही जाके नरेंद्र मोदी से सेटिंग करके मंत्री बन गए। आप समझिए ना कि नरेंद्र मोदी के बगल में बैठने के वाले की हिम्मत चाहिए। बिल्कुल। और अमित शाह के बगल वाले उसी सोफा पर, जिस सोफा पर अमित शाह बैठे हुए हैं, सोफा भरा हुआ है, आदमी कोई नहीं है, दोनों जब एक सोफा पर एक साथ बैठे हैं, इसके मायने क्या होते हैं? मोदी के खासम खास ललन सिंह। मुझे तो लगता है कि ये प्लानिंग भी हो सकता है इंडिया गठबंधन को कमजोर करने का, क्योंकि ललन सिंह एक एक मिनट नीतीश कुमार के साथ रहे हैं। ये प्लानिंग हो सकता है कि नीतीश कुमार को लेकर के ललन सिंह ने ही प्लान बनाया हो कि नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनने दिया जाए। ये प्लान हो सकता है कि ललन सिंह ने ही बताया हो कि इंडिया गठबंधन कितना पानी में है, ये भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को बता रहे हो। ये भी संभव है कि वही ललन सिंह जो अंतिम दिन
जब सदन खत्म हो रहा था, अंतिम दिन चल रहा था, तो जिस तरह से लड़ाई उन्होंने की और जिस तरह से सीधे सीधे और टकराव अमित शाह से हुआ उनका, ये भी हो सकता है कि वो सारा स्ट्रेटजी के तहत हुआ हो। बिल्कुल हो सकता अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है जी। पहली ये कि आज जो नीतीश की मीटिंग थी उसे मात्र 2.5 से 3 घंटे में खत्म क्यों किया गया, और इस 2.5-3 घंटे में खत्म करने के पीछे के साथ साथ एक और बड़ी बात है जी कि 45 मिनट इसमें नीतीश कुमार ही बोले हैं। ये भी बात किसी ने आपके साथ बातचीत में बताया। बिल्कुल 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 45 मिनट नीतीश मैंने कहा ना कि मैं एक एक डिटेल्स को नोट कर रहा और मतलब जब हम लोग बाहर थे तो थोड़ा बहुत आवाज उनका कुछ आ रहा था, लंबे समय तक बोलते रह गए नीतीश तो 135 मिनट, बाकी का 135 मिनट था, उसमें इतना क्विकली कैसे हो गया सब कुछ। कार्यकारी अध्यक्ष को बोलना था जी, संगठन लेकर के चल रहे हैं मनीष वर्मा, उनको बेचारे दौड़ दौड़ करके पूरे बिहार में घूमना शुरू कर दिए हैं, उनको भी बोलना था। और आज मीडिया से बात भी नहीं कर रहे थे मनीष वर्मा, हम 2-3 बार बाइक लेके गए। मीडिया से कोई बात नहीं करना चाह रहा था, मीडिया से कोई भी बात नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि आपके घर में अगर कोई किडनैप हो जाए और मीडिया आके पूछे कि बताइए ना कै बजे किडनैप हुआ था, कैसा कपड़ा पहने हुआ था, तो आपको टेंशन होगा, मन करेगा इसको भर पेट मारे हम। कारण है, दुख है कि भाई हम असहज जी। हैं, आप हमसे वो सवाल पूछ रहे हैं। अब कभी कहीं मैंने देखा कि एक आदमी पानी में डूब रहा था, बताइए कैसे कूदे हैं, कैसे डूबे, अरे भाई वो छान ना पहले, लेकिन वो काम तो कोई नहीं कर रहा है। अब जो वर्तमान स्थिति बनी है कि 135 मिनट में ये पूरी मीटिंग समाप्त। नीतीश को जो बोलना था, नीतीश कुमार इस मीटिंग में क्या बोले होंगे, सबको पता है कि हमने बहुत कुछ किया है, हम आगे भी करते रहेंगे, हमने देखिए कितना काम किया है, आपको सब पता है, हम करते रहते हैं, हम किया है, हम देखिए ना ये कर दिए थे, हम वो कर दिए थे, देखिए ना पीछे से किसी को उठा दिए, बताइए तो इनके बारे में बताइए। तो कहाँ थे, हम तो लेके आए, लेकर के आए। तो ये सभी चीजें, सभी बातें नजर आई। एक शख्स उसमें नजर और नहीं आया, श्याम रजक। नहीं, श्याम रजक थे बाबा, श्याम रजक थे मेन जगह पे नहीं थे। हाँ, श्याम रजक को जिस हायरार्की में होना चाहिए था, उस हायरार्की में वो नहीं थे। और चलिए एक और बड़ी बात है कि जब मतलब मीडिया के कैमरों से बचते हुए भागे, हम लोग दौड़े थे उनके पीछे, लेकिन झटक के निकल गए जल्दी से। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बता रहा हूँ ना कि मैंने जो आइडेंटिफाई किया, जो दिल्ली से जो खबरें आ रही हैं कि इस मीटिंग पर पूरी तरह से शाह का कनेक्शन जरूर है, और शाह के कनेक्शन में अब ये बात चल रही है कि ये मीटिंग पास या फेल, इन सभी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है वो साफ साफ बता रही है कि नीतीश कुमार ने कोशिश तो किया, लेकिन रातों रात जो घटना घटी, जिस तरह से ललन सिंह ने नीतीश कुमार को मजबूर करवा दिया कि वो बिना किसी फैसले के 3 घंटे के अंदर में अपनी मीटिंग समाप्त करके बिना किसी एजेंडा पर बाहर निकल जाए, निश्चित साया है, बिल्कुल अमित शाह का साया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। नीतीश कुमार को छोड़ करके अब चंद्रबाबू नायडू का पैर पूजन, चंदन वंदन होना शुरू हो गया है, और नीतीश कुमार यदि कोई फैसला लेते हैं तो ये पता है भाजपा को कि वो बहुत कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। बिल्कुल, देखिए तो ये वजह है नीतीश कुमार के पार्टी के अंदर आज बैठक हुई, और बैठक महज 3 घंटे के अंदर में समाप्त हो गई है। क्या वाकई में ललन सिंह को दिल्ली में बैठाकर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के ऊपर में जो फैसला लेना चाहते हैं, इस बार वो लगाम लगा देगी? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। चर्चा इसी बात की गर्म थी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव, खबरें आपको लगातार मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।